लवंग सारा मिश्री सलागे तसली दवाइयाँ, जंगल की जड़ी बूटी ले लो, आंखों का सुरमा, आंखों की जोत बढ़ाने का, कमर का दर्द, छाती का दर्द, जलन मिटाए, जंगल की दवाई लो। अरे ओ दवाई वाले, दवाई वाले भैया। ओफो माँ, ये सारे के सारे नीम हकीम होते हैं, बड़े मक्कार और धोखेबाज। अरे मैं कहता हूं इन सड़क चलते डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ो। ये आज यहाँ है और बरसों पता नहीं रहता इनका कहाँ जाएंगे ये। अरे ये लड़का तो बड़ा शकीला है बेटा, इन पर असली दवाइयाँ होती हैं, तो समझता क्यों नहीं? ओफो, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी माँ समझ में नहीं आता कैसे आप इन ठगों के चक्कर में आ रही हैं। ये लोग सुरमा लगाकर आंखों की ज्योति बढ़ाने की बात करते हैं। मेडिकल साइंस इसके विपरीत काजल सुरमा लगाना आंखों के लिए नुकसानदायक समझता है। मेडिकल साइंस। अरे तेरी मेडिकल साइंस ने तो मुझे चश्मा लगवा दिया। अब देखता है ना, बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखता मुझे। अरे माँ, मेडिकल साइंस ने तो जन्म के अंधों को भी ठीक कर दिया है। कई लोगों को नई आंखें लगाकर संसार की खूबसूरती दिखा दी है। सचमुच आज भी कितने ऐसे हैं जो अंधे हैं, संसार की खूबसूरती को देख नहीं पाते। सुनो जी, मेरी आंखें मरने के बाद किसी नेत्रहीन को दे देना। हाँ ठीक है, दान पत्र भरवा दूंगा। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? सबसे बड़ा पुण्य कार्य है माँ, नेत्रदान, महान दान है। बेटा मैं तो तुमसे बहस तो नहीं करती, आंखें खराब न हो इसका ध्यान अगर रखा जाए तो इससे बड़ा पुण्य काम बताओ क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहा माँ। आंखों को चोट से बचाना चाहिए, बहुत तेज लाइट और धूप से बचाना चाहिए, और साथ ही उन्हें धोकर स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए। सुंदर दिखने के लिए काजल और सुरमा भी लगाना चाहिए। एक डॉक्टर होकर मैं कभी ऐसी सलाह नहीं दूंगा। तुम लोगों की मैं तो भूल ही गई थी। अरे उसे बुलाओ तो जरा। अरे इधर आना, दवाई वाला इधर आओ। ओहो, इस विज्ञान के युग में माँ अब इन क्या बताऊं मैं आपको, बेकार इन चलते फिरते दवा फरोशों के चक्कर में पड़ रही हैं आप। अब मैं मीना का इलाज इसी से कराऊंगी। बोलो भाई। हाँ आ जाओ इधर, दरवाजे के इस तरफ से आ जाओ भैया। आ गया भाई। जरा अंदर आओ। अंदर नहीं आते भाई, आजकल जमाना खराब है। लोग घरों में बुला लेते हैं, फिर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। लेना हो तो यही ले लो, मैं यही खड़ा हूँ। अरे यहाँ ऐसी बात नहीं होगी, तुम अंदर तो आ जाओ। आप कहती हैं तो अंदर आ जाता हूँ। बाद में हमारी बेइज्जती मत करियो भाई। आओ, हाँ यहीं बैठ जाओ। हाँ ऊपर सोफे पर बैठ जाओ। यहाँ नहीं, सोफा पे नहीं बैठते, कुर्सियों पे बैठे तो हमारी देवी नाराज हो जाएगी। हाँ चलो नीचे बैठ जाओ। ये बताओ क्या क्या है तुम्हारे पास? लौंग है, हींग है, सालम मिश्री है, शिलाजीत है, और चूरण है, आम चूरण है, खोपरा है, चीनी है, दालचीनी है। मैंने कहा ना, चुप हो जाओ राकेश। ये कौन है? ये मेरा बेटा है राकेश, मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर है। क्या चरण है? अरे कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता है। बड़ा गुस्सा लगत है माई, लड़कों को खूब डांटत हुई है। और ये कौन है? ये मेरी बहू है मीना, और ये राकेश है ना, इसी की पत्नी। ये मीना है, ये राकेश की पत्नी? हाँ भाई हाँ, समझ में नहीं आया क्या? समझ गया। पर भाई मुझे क्यों बुलाया है? अरे मीना के इलाज के वास्ते बुलाया तुम्हें। इलाज के वास्ते? मीना को का होगा? अरे इसकी कमर में बड़ा दर्द रहता है, और सुनो, समझ गया। अब ये बताओ कितना खर्चा आ जाएगा? खर्चा? अरे राम, ये कोई अंग्रेजी इलाज थोड़ी है माई जी में पैसा खर्च हुई है। आप तो बेफिक्र रहो, आपने बहुत पैसा फूको हुए माई। अब देखो, अब पैसा ऐसा की बात तो मत करियो।
भाई पैसा की बात करो तो भाई हम कह देते हम उठ के चले जाइए। अरे नहीं नहीं, अरे भाई आप जो कुछ भी दोगे उसका कुछ दाम तो लेना ही पड़ेगा। नहीं माई, हम पैसा लें तो हमारी देवी रूठ जाई है, हमार मंत्र झूठो हो जाई है। हम पैसा ना लेबे। रहने दो ना माँ, हाँ जैसा ही उचित समझे। इनकी इच्छा हो तो ले, ना ले। ये मिजनू बड़ी समझदार लगत है माई। हम आपसे लेंगे भाई, देवी को प्रसाद वास्ते लेंगे, अपने लाने कुछ नहीं ले हैं। मीनू को हमारे सामने भेज दो। अच्छा हाँ, आ जाओ आ जाओ, पास आ जाओ और पास आ जाओ। ठीक से हाँ, अब डरना नहीं। अरे जय काली महाकाली, इंद्र के बेटी ब्रह्मा की सारी। ओ माँ, छुरी। अरे ये क्या करते हो भाई, बच्ची डर जाएगी। डर नहीं माँ जी, ये तो देवी की पूजा का विधान है। तेरे घर में घी है माई? अरे कैसी बातें करते हो, इतना बड़ा घर, क्या घी ना होगा इसमें? बड़े के घर में बड़ी पोल होती है माई, शुद्ध देसी यानी देसी खालिस घी चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएगा, बताओ कितना चाहिए? कोई 1.25 किलो। जामीना बेटी जरा भीतर कनस्तर में से घी तो ले आ। मीना देवी के सामने बैठी है, इसके मदद से कहो कि घरवाली की सेवा करने के लिए भीतर जाए और घी ले आए और अपना फर्ज निभाए। अरे राकेश, ओ राकेश। क्या है माँ? बेटा भीतर कनस्तर में से 1.25 किलो के करीब घी तो ले आ खालिस। तो शुरू हो गई लूटमार। माँ ये एल्युमिनियम की भगोनी ले आऊं? हाँ हाँ ले आओ, क्या सोच रहे हो? मलमोनियम का रिवाज नहीं है भैया, वो सामने रखी है, उनमें भर लाओ। अरे वो तो स्टेनलेस स्टील की है। अरे मिस्टर स्टील की हो या काऊ की हो, सफेद तो है ना। वो तो बहुत बड़ी है, सुनो 1.25 किलो ही लाना। घर का घर कंजूस लगता है। बोल खप्पर वाली, घी तो आ गया। अब माई। हाँ बोलो, अब क्या चाहिए? 5 किलो रवा, 5 किलो शक्कर, 1 किलो मिश्री, 250 ग्राम नमक। अरे इन सब का करेगा क्या तू? इन सबको कोई कोरे कपड़ा में बांध दो, घी अलग रखियो। अब ये कोरा कपड़ा कहां से लाऊं मैं? अरे पूजा करके सब यही वापस मिल जाएगा, प्राण काहे निकले जाते हैं डॉक्टर के। कोई भी कपड़ा हो पर हो कोरा। अरे राकेश वो मीना की साड़ी ले आ बेटा, जो कल तो खरीदी थी। अरे इतनी महंगी साड़ी? मीना की जिंदगी से महंगी तो नहीं है ना रे। ले आ जा, मैं कहती हूँ ले आ। हाँ अब सुन लो, 5 किलो आटे में ये सब मार के रोटियां बनाना है। आप डॉक्टर साहब खास तौर से सुन लो कि आपको अमावस्या की रात को मरघट में जाकर के 7 कन्याओं को जिमाना है। What nonsense! मैं रोटी बनाऊं, वो भी मरघट में, और वहां 7 कन्याएं रात में खाने कहां से आएंगी? वो तो करना पड़ेगा। अरे और कोई सरल सी विधि बताओ भाई। इससे सरल और क्या होगा माई, वहीं पर गड्ढा खोदकर तांबे के कलश में लौंग, पेपरमेंट, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, कौवे का कलेजा, चील की आग, उल्लू की बाई, आग की हड्डी। अरे 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 बस करो भाई, इसका करना क्या पड़ेगा? भोजन बनाकर, नहा धोकर, पूजा करके, कन्याओं को जिमा कर, फिर सारी की सारी चीजें तांबे के कलश में भरकर, गड्ढे में गाड़कर आगे उसमें आग लगा देना है। आग इस ढंग से लगाए कि आग के अंगार 3 दिन तक धड़कते रहे। चौथे दिन उस कलश को ठंडे होने पर निकाले और फिर उसकी भस्म का लेप कमर पर, तालुओं पर मीना को करना है। और डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के वास्ते तलुओं पर मरना है। ये कान खोलकर सुन लो। बाप रे बाप, ये मेरे बस का नहीं है। अरे भैया ये सब गोरख धंधा कहाँ करते फिरेंगे हम? तो फिर रहने दो मीना को बीमार। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, हम तुम्हें पैसा दे देते हैं, तुम कर लो ये सब, और बनी बनाई दवा हमें दे दो। हमारी देवी माँ है, अगर हम पैसा लें, हाँ धर्म वास्ते हम तुम्हारा काम कर देंगे। रुपए 1200 सामान खरीदने के लिए, 300 रुपए कन्याओं को जिमाने के लिए, ये सब सामान बांध दो। पूजा का मंजूर हो तो बोलो, वरना देर हो गई है, हम जा रहे हैं। हाँ हाँ हमें मंजूर है। दवा कहाँ है? ये लो पैसा, ये लो। ए लो दवा। 1500 रुपए है। ये लो दवा। जी हाँ जरा उठवा दो डॉक्टर साहब ये सामान की पोटलियां। वो भैया पूरे हैं? हाँ हाँ पूरे हैं। राकेश जरा इनको सामान की पोटली तो उठवा दो। अच्छा अच्छा तो संभालो ये दवाई की शीशी और हम चलते हैं।
अरे राकेश, आज बड़ी देर कर दी बेटा कॉलेज से आने में। सीधे प्रयोगशाला से आ रहा हूं माँ। तुम लोग मेरी बात तो मानती नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये जो तुमने शीशी खरीदी थी ना, हाँ? उसका टेस्ट करा के ला रहा हूं मैं। तो क्या हुआ? मालूम है इसमें क्या है? क्या है? इसमें राख है, राख। राख? हाँ, चूल्हे की राख। चूल्हे की राख? चूल्हे की राख? Thank you.